निजी रूप से सफल होने और खुद की तरक्की का झांसा, दुष्प्रचार और शैतानी खेल। यहाँ इन्होंने एक और शैतानी और समाज विरोधी प्रवृत्ति ये पैदा कर दी कि लोग जिस समाज में पैदा होते हैं और पलते बढ़ते हैं, उस समाज और दुनिया को वैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीके से बेहतर, खुशहाल और अच्छा बनाने के बजाय आपको कदम कदम पर निजी रूप से तरक्की करने का झांसा दिया गया और ये गैर कुदरती और अवैज्ञानिक उल्टी प्रवृत्ति फैलाई गई कि अगर तुम सफल हो गए तो समाज भी सफल हो जाएगा। तुम मजबूत और संपन्न बन गए तो समाज भी मजबूत और संपन्न हो जाएगा। लेकिन ये रास्ता नहीं बताया कि एक व्यक्ति खुद अकेले दम पर निजी रूप से बिना समाज के कैसे संपन्न, मजबूत और सफल हो सकता है, और उसके निजी रूप से सफल होने पर पूरा समाज कैसे संपन्न, मजबूत और खुशहाल हो सकता है। बल्कि इसका उल्टा जरूर देखा गया है कि देश के मुट्ठी भर धनपशु और पूंजीपति जितना अमीर और मजबूत होते हैं, देश की आम जनता उतनी ही गरीब और कमजोर हो जाती है। दरअसल यहाँ लोगों को शैतानी शासक वर्ग निजी सफलता के बहाने यह जनविरोधी न्योता देता है कि देखो, अगर समाज और दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मेरी तरह समाज और लोगों को उनकी मेहनत और समय को लूटने में हमारी मदद करोगे तो तुम्हें भी लूट में कुछ हिस्सा खाने को मिल सकता है। वो भले ही शासक वर्ग के लिए एक फेंकी हुई जूठन ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो वह भी बहुत होगी। इसी निजी तरक्की और लाभ का झांसा देकर ही शासक वर्ग ने समाज में से ही समाज विरोधी तबकों को पैदा कर दिया और इंसान को इंसान का ही दुश्मन बनाकर आपस में लड़ा दिया, जिनके बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। लेकिन उससे पहले ये समझना भी बहुत जरूरी है कि मौजूदा जनविरोधी सिस्टम में जो सफलता का मापदंड तय किया गया है, उसके अनुसार दुनिया के 95% लोग कभी सफल नहीं हो सकते और ना ही कभी सबका भला हो सकता है। यहाँ सफल लोगों में डॉक्टर, वकील, पत्रकार, इंजीनियर, पूंजीपति, बड़े अधिकारी, नेता और अन्य सेलिब्रिटी आदि माने जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ है। जरा सोचिए, क्या सब डॉक्टर, सब इंजीनियर, सब पत्रकार, पूंजीपति, नेता या सेलिब्रिटी बन सकते हैं? इसलिए यहाँ सबके विकास की बात, यानी सबको सफल बनने के लिए ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, इस तरह का जितना भी प्रचार और मायाजाल फैलाया गया है, वह सब एक भयानक धोखा है। जो कहते हैं कि पढ़ने से सफल हो सकता है, दिमाग से सफल हो सकता है, मेहनत से सफल हो सकता है, संयोग और किस्मत से सफल हो सकता है, भगवान की मर्जी से सफल हो सकता है, ये सब जनता के दुश्मनों का फैलाया मायाजाल और दुष्प्रचार है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में 95% लोग असफल, गरीब और दुखी होने के लिए बाध्य कर दिए गए हैं। कैसे इंसानों को शैतानों में बदला जा रहा है। मौजूदा अमीर गरीब, नौकर मालिक और शोषक शोषित वाले वर्गीय समाज के कारण अस्तित्व में आए मुट्ठी भर शासक वर्ग ने एक शैतानी खेल और खेला है, और वह है समाज के ही बीच से समाज विरोधी तबकों को खड़ा कर देना, यानी ऐसे तबके जिनके हित समाज के हितों के विपरीत हैं, इसीलिए वह समाज विरोधी तबके हैं। कैसे इंसानों को शैतानों में बदला जा रहा है। मौजूदा अमीर गरीब, नौकर मालिक और शोषक शोषित वाले वर्गीय समाज के कारण अस्तित्व में आए मुट्ठी भर शासक वर्ग ने एक शैतानी खेल और खेला है, और वह है समाज के ही बीच से समाज विरोधी तबकों को खड़ा कर देना, यानी ऐसे तबके जिनके हित समाज के हितों के विपरीत हैं, इसीलिए वह समाज विरोधी तबके हैं। उदाहरण के लिए उसने समाज से कुछ लोगों को लेकर पुलिस बना दिया। अब पुलिस का काम है शासक वर्ग की सेवा और सुरक्षा करना और जनता को दबाना और लूटना, या शासक वर्ग द्वारा जनता को दबाने और लूटने के लिए बनाई गई अन्य संस्थाओं और उसमें काम करने वाले लोगों की सेवा और सुरक्षा करना, यानी ये तबका जनता के पीड़ित होने और बर्बाद होने की कीमत और शर्त पर ही अस्तित्व में आया है। इसीलिए पुलिस का तबका समाज से आने के बावजूद समाज के खिलाफ खड़ा हो जाता है।
वैसे भी पुलिस की स्थापना ही 1861 में हमें गुलाम बनाने और लूटने आए अंग्रेजों ने भारत की जनता के खिलाफ की थी। इससे भी इसका जनविरोधी चरित्र स्पष्ट हो जाता है, जबकि इसका खर्चा भी मानव समाज से ही वसूला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टरों और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ा एक तबका है। इसका हित भी समाज के विपरीत है, क्योंकि यह समाज के बीमार होने या दुर्घटनाग्रस्त होने की कीमत पर ही पनपता है। यानी समाज जितना ज्यादा बीमार और दुर्घटनाग्रस्त होगा, डॉक्टरों और चिकित्सा व्यवस्था के मालिकों का उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह से बैंक, एलआईसी, शेयर बाजार और अन्य वित्तीय संस्थानों का हाल है। ये जितना ज्यादा समाज से पैसा निकालकर शासक वर्ग के पास पहुंचाएंगे, उतना ही ज्यादा उनका फायदा होगा। वो चाहे बैंक कर्मी की सुविधाएं हो और चाहे एक बीमा या शेयर मार्केट के एजेंट का कमीशन हो। इसका भी हित बिल्कुल विपरीत है, यानी समाज का पैसा निकालकर शासक वर्ग तक पहुंचाना और अपना कमीशन लेना। समाज का पैसा जितना कम होगा, ये तबका उतना ही फायदे में होगा, हालांकि शासक वर्ग से ज्यादा फायदे में कभी नहीं होगा। इसी तरह से कोर्ट कचहरी जैसी न्याय व्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं, जिनका हित समाज में अपराध और अन्याय होने जैसे अहित पर टिका है। दूसरी तरफ यहाँ वकील जैसा एक तबका भी तैयार कर दिया गया है, जिसे दूसरों की समस्याओं, मजबूरियों, अन्याय और परेशानियों को अपने लिए जीविका का साधन बनाना पड़ता है। यानी समाज जितना ज्यादा पीड़ित, अपराधग्रस्त और अन्यायग्रस्त होगा, न्याय व्यवस्था से जुड़े तबकों का उतना ही फायदा होगा। हालांकि आखिर में ये शैतानी तबके भी बड़े शैतानों और शैतानी व्यवस्था का शिकार हो जाते हैं। वास्तव में शासक वर्ग के अलावा बचता कोई नहीं है। इसी तरह से शासक वर्ग के लिए काम करने वाले नेता और पार्टियां हैं, जिनका हित तब होगा जब समाज गरीब, कमजोर, अविकसित और समस्याग्रस्त होगा, क्योंकि तब ये जनता के विकास और कल्याण के नाम पर वोट के जरिए जनता की सारी ताकत और टैक्स के जरिए जनता का सारा रुपया लूट पाएगा। इसके साथ ही जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र के नाम पर समाज में फूट डालकर जनता को एक नहीं होने देगा। ये तबका भी जनता के विनाश पर अपने विकास के शासक वर्गीय सिद्धांत पर टिका है। इसी तरह से शिक्षण संस्थान हैं, इनका हित इसमें है कि समाज हमेशा अनपढ़ और गुलाम बना रहे, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था आदमी को ज्ञानी, समझदार, बेहतर और अच्छा इंसान बनाने का तो दावा करती नहीं है। ये सिर्फ शासक वर्ग के लिए पढ़े लिखे गुलाम पैदा करने के कारखाने हैं। इसलिए समाज वास्तव में प्राकृतिक और वैज्ञानिक रूप से शिक्षित और स्वतंत्र होगा तो वह इन शिक्षण संस्थानों का ही विरोध करेगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि लोग गरीब बने रहें, तभी वह अपनी गरीबी दूर करने के लिए इनकी पढ़ाई पढ़ेंगे और इसी बहाने ये शिक्षण संस्थान उन्हें शासक वर्ग का गुलाम बना देंगे। अब यहाँ ये विपरीत हित हो जाता है कि समाज अपने हितों के हिसाब से कुदरती रूप से दुनिया को देखना समझना चाहता है, लेकिन शिक्षण संस्थानों को शासक वर्ग के हितों के हिसाब से समाज विरोधी चीजें समाज को बतानी सिखानी पड़ती हैं। यही हाल पत्रकारों का है। चूंकि सबका मालिक एक की तर्ज पर बड़े मीडिया संस्थानों का मालिक भी वही मुट्ठी भर शासक वर्ग है। भले ही प्रचार तंत्र और मीडिया भी सैकड़ों लोगों की सामूहिक मेहनत और प्रयासों से चलता है, लेकिन उनको गुलामी सिर्फ अपने एक मालिक के शैतानी जनविरोधी हितों के अधीन करनी पड़ती है, जो अपने प्रचार तंत्र का इस्तेमाल जनता के खिलाफ उसे गुमराह करने में करता है। इसलिए इसमें काम करने वालों को भी अपने मालिक के शैतानी उद्देश्यों के तहत काम करना पड़ता है। यहाँ इस तरह की स्थिति बन जाती है कि मालिक के लिए उसका मीडिया और पत्रकार जितना ज्यादा समाज को गुमराह करेगा और फूट डालेगा, उतना ज्यादा उसको मालिक से पुरस्कार मिलेगा। दूसरी तरफ सबसे खतरनाक और शैतानी तबका है नौकरशाहों और अधिकारियों का, क्योंकि ये उस भारी भरकम मशीनरी को चलाने वाला तबका है जिसे जनता को लूटकर जनता के ही खिलाफ योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए बनाया गया है।
यानी प्राकृतिक और मानवीय दुनिया को उजाड़कर उसकी जगह शैतानी व्यवस्था को फैलाना और शासक वर्ग द्वारा तैयार किए गए जनविरोधी और शैतानी षड्यंत्रों को लागू करवाने का काम इसी शैतानी तबके का है। ये तो सिर्फ कुछ तबकों के उदाहरण थे। इनके अलावा मनोरंजन, विज्ञान, धर्म आदि के क्षेत्रों में भी जितने तरह के लोग शासक वर्ग के शैतानी हितों की सेवा में लगे हैं, वह सब भी शैतानी तबके ही हैं। इन सब शैतानी संस्थाओं और इनमें काम करने वालों का हित समाज और जनता के विपरीत इसलिए है क्योंकि इन सबकी चाबी मालिक और अमीरों के हाथ में है। हर जगह एक मालिक और मुनाफाखोर शासक बैठ है जो जनता के विनाश पर ही अपना विकास करता है, और ऐसी ही प्रेरणा वह अपने लिए काम करने वालों को भी देता है कि जनता को लूटो और खाओ जैसे मैं करता हूँ। इसी कारण से पूरा समाज आज कमजोर और खोखला हो गया है। यानी प्राकृतिक रूप से जो इंसानी समाज खुद को मजबूत, बेहतर और संपन्न बनाता जा रहा था, लेकिन उस प्राकृतिक समाज और दुनिया में इस शासक वर्गीय शैतानों ने दीमक पैदा कर दिए। हालांकि शासक वर्ग खुद ही समाज पर चिपका हुआ एक विशालकाय जोंक है। धीरे धीरे इन तबकों में काम करने वाले लोगों के अंदर, क्योंकि इन शैतानी कामों से इनकी जीविका जुड़ जाती है, कुछ स्थायी शैतानी प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती हैं जो समाज के लिए और खतरनाक हैं। जैसे वह अपने कुदरती और मानवीय गुण खोने लगते हैं। अहंकार का जन्म, क्योंकि यह तबके कुदरती रूप से मेहनत करके समाज में अपना योगदान देकर जीविका हासिल करने के बजाय शैतानी शासक वर्ग और उसके शैतानी हितों की सेवा के बदले पैसा, संपत्ति व ताकत पाते हैं, जो इन्हें अहंकारी भी बना देती है। संवेदनशीलता की कमी, जनविरोधी व्यवस्था के प्रति वफादारी और लाभ के लिए जनता की पीड़ा को साधन मान लेना। लेकिन इन सबका लाभ एक मुट्ठी भर शासक वर्ग उठाता है। फिर यही तबके शासक वर्ग की हर लूट और जनता के खिलाफ किए गए हर अत्याचार और क्रूरता का समर्थन करने लगते हैं। समाज के संरचनात्मक शोषण की जड़ यह है कि वही संस्थाएं और पेशे जो समाज की सेवा का दिखावा करते हैं, उन्हें भी शासक वर्ग के शैतानी और निजी हित, अनंत मुनाफे की लूट में काम करने और समाज को शोषित, पीड़ित व गरीब रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये शैतानी ढांचा प्राकृतिक मानव समाज को खाखा करके अपने शैतानी सिस्टम को मजबूत बनाता जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मौजूदा जनविरोधी व्यवस्था आम जनता और समाज के प्राकृतिक और स्वाभाविक जीवन को नष्ट करके उन्हें अपने शैतानी और जनविरोधी सिस्टम, मायाजाल और चक्रव्यूह में घसीटती जा रही है। क्योंकि यह शैतान प्राकृतिक दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता और ना ही जीत सकता है, इसलिए यह खुद की नकली और शैतानी दुनिया बनाने में लगा है, जहां कुदरत के नियम कानून नहीं बल्कि इस शैतान के नियम कानून चलें, और ये शैतान आम जनता को भी अपनी शैतानी दुनिया में जबरदस्ती घसीटने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। पैसे जैसे शैतानी तत्व से लेकर दुनिया भर के कागज, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र और नियम कानून जनता को उनके प्राकृतिक जीवन, आजीविका और समाज से काटकर शैतानी सिस्टम में घसीटने का ही एक शैतानी खेल और मायाजाल है। जब प्राकृतिक दुनिया थी तब मानवीय संबंध बनते थे। जैसे जैसे शैतानी व्यवस्था फैली, समाज से मानवीय संबंध गायब हो गए और समाज विकृत और जहरीला होता गया। शैतानी शासक वर्ग का फैलाया निजता का विचार लोगों के सामने से उस संभावना को ही गायब कर देता जो सब लोगों के द्वारा मिलकर एक बेहतर, खूबसूरत और उन्नत समाज बनाने की प्रेरणा देती है। दरअसल शैतानी शासक वर्ग ये अच्छी तरह जानता है कि उसका विकास, स्वर्ग, सत्ता और अस्तित्व जनता के विनाश, नर्क और बबार्दी पर टिका है। इसलिए वह खुद के स्वर्ग और अस्तित्व को अमर बनाने के चक्कर में जनता की हर परेशानी और समस्या को स्थायी और अमर बताने लगता है। यानी अपने शैतानी सुख को स्थायी बनाने के लिए दूसरों के दुखों को स्थायी बनाता है।